हर कोने में छिपे हैं कुछ ऐसे दृश्य जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगते। ऐसे स्थान जो आम सफर के रास्ते से पेर है और अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। और हम आए हैं उन्हीं रहस्यमय और एन्चांटिंग जगहों को उजागर करने, उन दृश्यों में जाने जहां प्रकृति, मिस्टी लेक्स, डेंस फॉरेस्ट्स और वॉल्केनिक क्लाउड्स मिलकर एक सपनों जैसा संसार रचती है। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है, एक नए अध्याय, एक नए जादुई सफर के साथ। एपिसोड 53 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इन हकोने, जापान। नई जगह, नया सफर, नई खोज, नया हफ्ता। हमने पिछले एपिसोड 52 में देखा टॉप 10 थ्रिलिंग स्पॉट्स इन मेक्सिको। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। तो ट्रैवलर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सफर हकोने के अनमैजिकल कॉर्नर्स की तरफ, जहां मिस्टी लेक, आशी के टोरी गेट्स, डेंस फॉरेस्ट्स, वॉल्केनिक क्लाउड्स और ट्रेडिशनल रयोकन लैंटर्न्स एक साथ मिलकर बनाते हैं एक ड्रीमी वंडरलैंड। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड एनेबल नोटिफिकेशंस ताकि आप हमारे हर नए मैजिकल जर्नी का हिस्सा बन सके। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हकोने के 10 ऐसे मैजिकल प्लेसेस जो देखने में सपनों जैसे हैं, ब्रेथटेकिंग और अनफॉरगेटेबल। अगर आपको शांति, प्रकृति और अनसीन वर्ल्ड्स की खोज पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई आपको मिलता है मैजिक, मिस्ट्री और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड। फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, वॉच इन फुल स्क्रीन। Let the misty lakes, forest trails, and volcanic clouds of Hakone take you into another world. क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई मिलता है। आज की 10th हकोने, जापान का मैजिकल प्लेस है ओल्ड टोकाइडो रोड। सोचिए, एक रास्ता जो पुराने समय से चल रहा है, जहां हर पाथ और कोना अपनी कहानी खुद सुनाता है। मिस्ट ने इस रास्ते को घिरा हुआ है और ऐसे लगता है जैसे टाइम यहाँ थोड़ा धीरे चल रहा हो। हर पेड़, हर स्टोन और छोटी सी फुटपाथ एक पुरानी कहानी का हिस्सा है। ये रास्ता सिर्फ स्टोन्स और पाथ्स का कलेक्शन नहीं है, ये अनलॉगऑन की यादों का सफर है जो कभी सैमुराई, मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स द। आज भी अगर आप ध्यान से सुनो तो ऐसा लगता है जैसे उनके फुटस्टेप्स की गूंज अभी भी इस रास्ते पर गूंज रही हो। हिस्ट्री। ओल्ड टोकाइडो रोड एक हिस्टोरिक पाथ था जो एडो, मॉडर्न टोक्यो और क्योटो को जोड़ता था। सदियों से ये रोड जापान के लोगों, मर्चेंट्स और ऑफिशियल्स के लिए एक लाइफलाइन था। सैमुराई और ट्रैवलर्स इस पाथ से गुजरते अपनी कहानियां, सफर के एक्सपीरियंसेस और कल्चर के साथ इस रास्ते को और जिंदा रखते। इस रास्ते के स्टोन्स और ब्रिजेस सिर्फ पाथ नहीं, बल्कि पुरानी समय की क्राफ्ट्समैनशिप और कल्चर का प्रूफ है। हर स्टोन, हर वुडन ब्रिज अपने आप में एक हिस्टोरिकल ट्रेजर है जो आज भी अपनी कहानी सुनाता है। फन फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं, इस रास्ते पर कभी कभी ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और परेड्स होती थी, जहां लोग कॉस्ट्यूम्स और ट्रेडिशनल डांसेस के साथ गुजरते थे। ओल्ड टोकाइडो रोड का एक हिस्सा अब भी ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व है और कुछ स्ट्रेचेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 17th सेंचुरी में थे। फोटोग्राफर्स और आर्टिस्ट्स के लिए ये एक पैराडाइज है। मिस्टी मॉर्निंग्स और सॉफ्ट सनलाइट के साथ हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। और एक और मजेदार बात, अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ आइए तो फॉग और सन रेज का कॉम्बिनेशन आपको एक ड्रीमी, मिस्टिकल जापान का फील देगा, जैसे कोई फेरी टेल लिव हो रहा हो। ट्रैवल टिप्स। अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं, वॉकिंग शूज, कंफर्टेबल और स्टर्डी शूज पहनो, क्योंकि रास्ता अनइवन स्टोन्स और फुटपाथ्स से गुजरता है।
बेस्ट टाइमिंग सुबह का टाइम परफेक्ट है। फॉग और सॉफ्ट सनलाइट का कॉम्बिनेशन फोटोग्राफी के लिए आइडियल है। एक्स्ट्रास वाटर बॉटल और लाइट स्नैक्स कैरी करें। कुछ स्ट्रेचेस रिमोट है और वॉकिंग काफी लंबा हो सकता है। सीजन मार्च से मई तक स्प्रिंग ब्लूम के लिए और अक्टूबर टू नवंबर में ऑटम फोलिएज के लिए आइडियल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ चलने का मजा सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुँचने में नहीं, बल्कि हर कदम, हर व्यू और हर स्टोन का एक्सपीरियंस है। मिस्ट, बर्ड्स की आवाज और सराउंडिंग फॉरेस्ट के साथ आपको लगता है जैसे आप खुद एक पुरानी कहानी का हिस्सा है। आज की 9th हकोने जापान का मैजिकल प्लेस है ओशी हकोने पार्क। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर पहाड़ ही, हर लेक और हर पाथ एक पेंटिंग की तरह लगती है। मिस्ट और सॉफ्ट सनलाइट के बीच चलना ऐसे है जैसे आप एक लिविंग आर्ट वर्क के अंदर घुस गए हो। हर कदम पर आप नेचर के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं और लेक के काम वाटर्स सराउंडिंग माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन एक ड्रीमी वाइब क्रिएट करते हैं। हर फुटपाथ, ब्रिज और पॉन्ड एक हिस्टोरिकल और कल्चरल जर्नी का हिस्सा है। पार्क के हर कॉर्नर में जापानीज लैंडस्केपिंग और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड दिखता है और आपको लगता है जैसे आप एक टाइमलेस फेरी टेल का हिस्सा हो। हिस्ट्री, ओशी हकोने पार्क एडो एरा के दौरान एक इंपीरियल गार्डन था जो सिर्फ शोगन्स और ऑफिशियल्स के लिए रिजर्व था। 1906 में ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया और तब से ये पार्क विजिटर्स के लिए एक पीसफुल रिट्रीट और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड प्रोवाइड करता है। हर पॉन्ड और फुटपाथ ट्रेडिशनल जापानीज आर्किटेक्चर और लैंडस्केपिंग का प्रूफ है। फन फैक्ट्स, क्या आप जानते हैं ओशी हकोने पार्क के व्यू पॉइंट से मेट्रिक टन फुजी का परफेक्ट रिफ्लेक्शन लेक में दिखता है अगर वेदर क्लियर हो। पार्क में छोटे फुटपाथ्स और हिडन कॉर्नर्स है जहां से मिस्टी फॉरेस्ट्स और डिस्टेंट माउंटेन्स एक सिनेमैटिक सीन क्रिएट करते हैं। स्प्रिंग में चेरी ब्लॉसम्स और ऑटम में फायरी रेड और गोल्डन फोलिएज पार्क को कम्प्लीटली अलग लुक देते हैं। फोटोग्राफर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग गोल्डन आवर परफेक्ट है। सॉफ्ट लाइट और मिस्ट का कॉम्बिनेशन हर फ्रेम को पेंटिंग जैसा बना देता है। और एक और मैजिकल बात, लेक के काम वाटर्स सराउंडिंग हिल्स और स्काई का रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं जैसे रियलिटी और रिफ्लेक्शन एक हो गए हो, एक सरियल और मिस्टिकल एक्सपीरियंस। ट्रैवल टिप्स, अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं, वॉकिंग शूज, कंफर्टेबल और स्टर्डी शूज पहनो क्योंकि पार्क का टेरेन अनइवन हो सकता है। टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून परफेक्ट है फॉग और सनलाइट का मैजिकल कॉम्बिनेशन देखने के लिए। फोटोग्राफी, लेक आशी के व्यू पॉइंट से फोटोज लें। फुटपाथ्स एक्सप्लोर करते वक्त हिडन फोटो स्पॉट्स भी मिलेंगे। सीजन स्प्रिंग मार्च मई और ऑटम अक्टूबर नवंबर बेस्ट सीजन्स है। ब्लॉसम्स और ऑटम फोलिएज का मैजिक मिस मैट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ चलने का मजा सिर्फ नेचुरल ब्यूटी देखने में नहीं, बल्कि हर कदम, हर लेक रिफ्लेक्शन और सराउंडिंग मिस्टी हिल्स के एक्सपीरियंस में है। मिस्ट, सॉफ्ट ब्रीज, बर्ड सॉन्ग और डिस्टेंट माउंटेन व्यूज के साथ आपको लगता है जैसे आप एक टाइमलेस मैजिकल जापान एक्सपीरियंस में हो। आज की 8th हकोने जापान का मैजिकल प्लेस है हकोने ओपन एयर म्यूजियम। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आर्ट और नेचर एक साथ मिलकर एक मैजिकल कैनवस क्रिएट करते हैं। स्कल्पचर्स और ग्रीनरी का परफेक्ट मिक्स हर कदम पर आपको एक ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस देता है। हर कॉर्नर, हर पाथवे और हर गार्डन स्पेस आपको इमर्स करता है जैसे आप एक लिविंग गैलरी में घूम रहे हो जहां नेचर और ह्यूमन क्रिएटिविटी का परफेक्ट ब्लेंड है। यहाँ हर स्कल्पचर और आर्ट इंस्टॉलेशन अपनी अलग कहानी सुनाता है
और सराउंडिंग फॉरेस्टेड हिल्स और सॉफ्ट सनलाइट के बीच ये सब और ज्यादा एन्चांटिंग लगते हैं। वॉकिंग थ्रू द म्यूजियम गार्डन्स फील्स लाइक वॉन्डरिंग थ्रू अ मैजिकल वर्ल्ड, जहां हर एंगल और फ्रेम फोटोग्राफी और रिफ्लेक्शन के लिए परफेक्ट है। हिस्ट्री। हकोने ओपन एयर म्यूजियम 1969 में एस्टैब्लिश हुआ और जापान का पहला ओपन एयर म्यूजियम है। तब से ये म्यूजियम आर्ट लवर्स और ट्रैवलर्स के लिए एक यूनिक डेस्टिनेशन बन गया है, जहां इंडोर गैलरीज के साथ साथ ओपन एयर स्कल्पचर्स और नेचर का कॉम्बिनेशन एंजॉय किया जा सकता है। ये म्यूजियम इंटरनेशनल और जापानीज आर्टिस्ट्स के वर्क्स का एक मेल्टिंग पॉट है और हर इंस्टॉलेशन विजिटर्स को इंस्पायर करता है कि वो नेचर और क्रिएटिविटी के बीच के कनेक्शन को फील करें। फन फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं म्यूजियम का पिकासो पवेलियन भी यहाँ है, जहाँ पिकासो के आइकॉनिक आर्ट वर्क्स का कलेक्शन देखा जा सकता है। गार्डन्स में 120 प्लस स्कल्पचर्स स्कैटर्ड है और हर कॉर्नर फोटोजेनिक और इंस्टाग्राम वर्दी है। आउटडोर स्कल्पचर्स और नेचुरल सराउंडिंग्स का कॉम्बिनेशन हर सीजन में यूनिक लगता है। स्प्रिंग में लश ग्रीनरी और ऑटम में वाइब्रेंट फोलिएज के साथ मैजिकल वाइब्स। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून का लाइट और शैडोज का प्ले स्कल्पचर्स को और ड्रामेटिक और सरियल बना देता है, जैसे आर्ट और नेचर एक सिनेमैटिक सीन में मर्ज हो गए हो। ट्रैवल टिप्स। अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं, वॉकिंग शूज कंफर्टेबल और स्टर्डी शूज पहनो, क्योंकि म्यूजियम गार्डन्स काफी एक्सपेंसिव है और वॉकिंग काफी लंबी हो सकती है। फोटोग्राफी कैमरा रेडी रखे, हर पाथ, स्कल्पचर और गार्डन कॉर्नर फोटोजेनिक है। टाइमिंग। सुबह या लेट आफ्टरनून बेस्ट है, लाइट और शैडोज का कॉम्बिनेशन आइडियल है। सीजन अप्रैल टू अक्टूबर, गार्डन्स फुल ब्लूम बेस्ट है, ताकि ग्रीनरी और स्कल्पचर्स का मैजिक फुल एक्सपीरियंस माए। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ का मजा सिर्फ आर्ट देखने में नहीं, बल्कि हर कदम, हर स्कल्पचर और सराउंडिंग नेचुरल ब्यूटी का एक्सपीरियंस है। सॉफ्ट ब्रीज, बर्ड सॉन्ग और सीनिक बैकड्रॉप के साथ आपको लगता है जैसे आप एक टाइमलेस मैजिकल जापान के कैनवास के अंदर हो। आज की 7th हकोने जापान का मैजिकल प्लेस है, ओला म्यूजियम ऑफ आर्ट। सोचिए, एक डेंस फॉरेस्ट के बीच एक ऐसी जगह है जहां आर्ट और आर्किटेक्चर आपको एक ड्रीम वर्ल्ड में ले जाते हैं। म्यूजियम के मॉडर्न स्ट्रक्चर्स और सराउंडिंग नेचुरल ब्यूटी का ब्लेंड हर कदम पर आपको एक सरियल एक्सपीरियंस देता है। हर विंडो और कॉरिडोर, हर गैलरी और वॉकिंग पाथ आपको नेचर और क्रिएटिविटी के परफेक्ट फ्यूजन का एक्सपीरियंस करता है, जैसे आप एक लिविंग मास्टरपीस के अंदर घुस गए हो। यहाँ चलना सिर्फ म्यूजियम घूमने का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक इमर्सिव जर्नी है, जहाँ आपको मॉडर्न आर्ट और जापानीज एस्थेटिक्स के साथ स्पिरिचुअल कामनेस फील होती है। सराउंडिंग फॉरेस्ट के शेड्स और सॉफ्ट सनलाइट का कॉम्बिनेशन म्यूजियम के कॉन्टेम्पररी इंटीरियर्स को और एन्चांटिंग बना देता है और हर आर्ट वर्क और इंस्टॉलेशन और जिंदा लगता है। हिस्ट्री। ओला म्यूजियम ऑफ आर्ट 2002 में ओपन हुआ और कॉन्टेम्पररी और जापानीज आर्ट के लिए फेमस है। ये म्यूजियम आर्ट लवर्स के लिए एक यूनिक डेस्टिनेशन है, जहां इंडोर गैलरीज और फॉरेस्टेड आउटडोर पाथ्स एक साथ मिलकर एक मैजिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। म्यूजियम का आर्किटेक्चर और लेआउट नेचर के साथ इतना परफेक्टली ब्लेंड करता है कि हर विजिटर को लगता है जैसे आर्ट और फॉरेस्ट एक हाई कैनवास के पार्ट है। फन फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं म्यूजियम के लार्ज विंडोज सराउंडिंग फॉरेस्ट और डिस्टिंक्ट माउंटेन्स को इंडोर गैलरीज के साथ परफेक्टली मर्ज करते हैं, जैसे हर पेंटिंग नेचुरल बैकड्रॉप के साथ इंटरैक्ट कर रही हो। म्यूजियम का कलेक्शन कॉन्टेम्पररी जापानीज और इंटरनेशनल आर्ट वर्क्स का मिक्स है और एग्जीबिशंस रेगुलरली रोटेट होते हैं।
फॉरेस्टेड वॉकिंग पाथ्स म्यूजियम के अराउंड एक मिनी एडवेंचर जैसा फील देते हैं, जहां हर टर्न पार आपको स्कल्पचर्स और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून का लाइट और शैडोज का इंटरप्ले आर्ट वर्क और फॉरेस्ट दोनों को और मैजिकल बना देता है। ट्रैवल टिप्स: अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं, गाइडेड टूर म्यूजियम का गाइडेड टूर लें ताकि आर्ट वर्क्स और आर्किटेक्चर के हिडन डिटेल्स का फुल एक्सपीरियंस पाएं। वॉकिंग पाथ्स, फॉरेस्ट वॉकिंग पाथ्स एक्सप्लोर करें और नेचर आर्ट सिनर्जी का मजा लें। टाइमिंग सुबह या लेट आफ्टरनून परफेक्ट है, सॉफ्ट सनलाइट और शैडोज का मैजिक एंजॉय करने के लिए। सीजन: मार्च, मई और सितंबर नवंबर बेस्ट टाइम है। स्प्रिंग और ऑटम का कॉम्बिनेशन आर्ट वर्क और सराउंडिंग फॉरेस्ट को वाइब्रेंट और मैजिकल बना देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ चलने का मजा सिर्फ आर्ट वर्क्स देखने में नहीं, बल्कि हर कदम, हर कॉरिडोर और सराउंडिंग फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस है। बर्ड्स, सॉफ्ट ब्रीज और सन रेज के साथ आपको लगता है जैसे आप एक टाइमलेस मैजिकल जापानीज आर्ट सैंक्चुएरी में हो। आज की 6th हकोने जापान का मैजिकल प्लेस है गोरा पार्क। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर फ्लावर, हर पाथवे और हर फाउंटेन एक फेरी टेल का हिस्सा लगता है। यूरोपियन स्टाइल गार्डन्स और जापानीज स्टाइल लैंडस्केपिंग का परफेक्ट ब्लेंड जापान के मिस्टी माउंटेन्स के बैकड्रॉप के साथ हर कदम पर आपको एक ड्रीमी और सरियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यहाँ चलना सिर्फ नेचर एंजॉय करने का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक लिविंग पेंटिंग में घुसने जैसा फील देता है। मिस्ट, जेंटल ब्रीज और सॉफ्ट सनलाइट के कॉम्बिनेशन से हर फ्लावर और पाथवे और भी एन्चांटिंग लगता है और आपको लगता है जैसे आप एक टाइमलेस मैजिकल गार्डन के अंदर हो। पार्क का लेआउट थॉटफुली डिजाइंड है। वाइंडिंग पाथ्स, फाउंटेन्स, फ्लावर बेड्स, ग्रीन लॉन्स और स्टोन टेरेसेस के साथ हर स्टेप पार आपको एक विजुअल डिलाइट मिलेगा और सॉफ्ट रस्टलिंग ऑफ लीव्स और डिस्टेंट बर्ड सॉन्ग के साथ ये एक्सपीरियंस और इमर्सिव हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून का लाइट प्ले, फ्लावर्स और वाटर फीचर्स को और मैजिकल बना देता है। हिस्ट्री: गोरा पार्क 1914 में ओपन हुआ और एक यूनिक गार्डन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जहां जापानीज और यूरोपियन गार्डन स्टाइल्स का ब्लेंड है। जापानीज स्टाइल गार्डन्स का सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म यहाँ के सरीन पॉन्ड्स और बैम्बू ग्रोव्स में दिखता है, जबकि यूरोपियन स्टाइल टेरेसेस, फाउंटेन्स और फ्लावर बेड्स को वाइब्रेंट और कलरफुल टच देते हैं। पार्क का एस्टैब्लिशमेंट उस एरा के मॉडर्नाइजेशन और कल्चरल इंटीग्रेशन का प्रूफ है, जहां जापान के ट्रेडिशनल गार्डन डिजाइन को वेस्टर्न स्टाइल एलिमेंट्स के साथ मर्ज किया गया। तब से गोरा पार्क विजिटर्स के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है, जहां विजुअल डिलाइट के साथ साथ नेचर और रिलैक्सेशन का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। फन फैक्ट्स: क्या आप जानते हैं फ्लावर सीजन के दौरान 600 प्लस प्लांट वैरायटीज ब्लूम करते हैं और पार्क एक वाइब्रेंट कैनवास जैसा लगता है। पार्क के फाउंटेन्स और पॉन्ड्स यूरोपियन स्टाइल और जापानीज एस्थेटिक्स का परफेक्ट मिक्स दिखाते हैं, जैसे हर फ्रेम एक पेंटिंग हो। अर्ली मॉर्निंग का लाइट और मिस्ट कॉम्बिनेशन फ्लावर्स और टेरेसेस को सिनेमैटिक और मैजिकल बना देता है। सॉफ्ट वॉकिंग पाथ्स और हिडन कॉर्नर्स फोटोग्राफर्स के लिए ड्रीम लोकेशंस है और हर कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी शॉट्स प्रोवाइड करता है। समर और स्प्रिंग के फ्लावर फेस्टिवल्स भी यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं, जो लोकल कल्चर और आर्ट का वाइब्रेंट डिस्प्ले होते हैं। ट्रैवल टिप्स: अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं, टाइमिंग आफ्टरनून का टाइम आइडियल है फाउंटेन्स और फ्लावर्स का फुल मैजिक एंजॉय करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग भी ग्रेट है, सॉफ्ट मिस्ट और सन रेज के साथ पार्क और भी ड्रीमी लगता है।
वॉकिंग शूज, कंफर्टेबल शूज पहनो क्योंकि पार्क का टेरेन अनइवन हो सकता है और काफी एक्सप्लोर करना होता है। फोटोग्राफी, कैमरा रेडी रखे, हर पाथ, टेरेस और फ्लावर बेड फोटोजेनिक है। स्पेशल फोकस फाउंटेन्स और फ्लावर कॉर्नर्स पार रखे। एक्स्ट्रास, वाटर बॉटल और लाइट स्नैक्स कैरी करें। पार्क काफी एक्सपेंसिव है और लेजरली वॉक काफी टाइम ले सकता है। सीजन मार्च में स्प्रिंग ब्लूम बेस्ट टाइम है ताकि कलरफुल फ्लावर्स और ग्रीनरी का फुल एक्सपीरियंस माए। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ चलने का मजा सिर्फ फ्लावर्स देखने में नहीं बल्कि हर कदम, हर फाउंटेन और सराउंडिंग माउंटेन्स का एक्सपीरियंस है। मिस्ट, जेंटल ब्रीज, बर्ड सॉन्ग और सॉफ्ट सनलाइट के साथ आपको लगता है जैसे आप एक टाइमलेस फेरी टेल गार्डन में हो। हर पाथ, टेरेस और फ्लावर बेड आपको एक इमर्सिव, मैजिकल जर्नी का हिस्सा बना देता है जहां नेचर और आर्टिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड हर स्टेप पार फील होता है। आज की 5th हकोने, जापान का मैजिकल प्लेस है हकोने रोपवे। सोचिए आप ऊपर उड़ते हैं स्काई के बीच से, जहां क्लाउड्स और माउंटेन्स के बीच से मेट्रिक्टन, फुजी की शान दिखाई देती है। रोपवे का एक्सपीरियंस एक सरियल और ड्रीम लाइक फीलिंग क्रिएट करता है, जैसे आप क्लाउड्स के साथ फ्लोट कर रहे हो और नेचर की ग्रैंड्योर को एक बर्ड्स आई व्यू से देख रहे हो। हर एंगल से सराउंडिंग वॉल्केनिक वैलीज, प्रिस्टीन लेक्स और लश फॉरेस्ट्स का पैनोरामा आपके सामने अनफोल्ड होता है और सॉफ्ट सनलाइट और मिस्ट का कॉम्बिनेशन हर व्यू को और एन्चांटिंग बना देता है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ साइट सीइंग नहीं है बल्कि एक इमर्सिव जर्नी है जहां आपको लगता है कि आप स्काई और माउंटेन्स के बीच में एक मैजिकल बबल के अंदर है। रोपवे कैबिन्स स्लोली ऊपर असेंड करते हैं और हर पॉज पार आपको हर पर्सपेक्टिव से लैंडस्केप का एक नया सिनेमैटिक व्यू मिलता है। क्लाउड्स का प्ले और सनलाइट का इंटरप्ले एक लिविंग पेंटिंग क्रिएट करता है और हर मोमेंट फोटो और वीडियो के लिए परफेक्ट है। हिस्ट्री, हकोने रोपवे 1959 से ऑपरेशनल है और ये प्राइमरीली वॉल्केनिक एरियाज और लेक्स के ब्रेथटेकिंग व्यूज प्रोवाइड करने के लिए एस्टैब्लिश हुआ। रोपवे के कंस्ट्रक्शन का पर्पस था कि विजिटर्स को इजी और सीनिक एक्सेस माइल ओकुडानी वैली और सराउंडिंग माउंटेन्स के वॉल्केनिक लैंडस्केप्स का। ओवर द डेकेड्स रोपवे ने हकोने के टूरिज्म को ट्रांसफॉर्म किया और आज भी ये रीजन के आइकॉनिक अट्रैक्शंस में से एक है। हर कैबिन और स्टेशन केयरफुली डिजाइन है ताकि नेचुरल ब्यूटी और सेफ्टी दोनों का परफेक्ट बैलेंस माए। रोपवे का राउट वॉल्केनिक वैलीज, लेक्स और सीनिक हिल्स के बीच से गुजरता है और हर स्टॉप पार आपको नेचर और जापानीज लैंडस्केप्स का एक इमर्सिव व्यू मिलता है। फन फैक्ट्स, क्या आप जानते हैं रोपवे के कैबिन्स से आपको ओकुडानी वैली के सल्फर वेंट्स का बर्ड्स आई व्यू मिलेगा जो एक यूनिक वॉल्केनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मेट्रिक्टन, फुजी कभी कभी क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है और कभी रोपवे से परफेक्ट फ्रेमिंग में दिखता है, एक मैजिकल मोमेंट फोटोग्राफर्स के लिए। रोपवे के ऊपर से आप अशिनोको लेक और सराउंडिंग फॉरेस्ट्स का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। कैबिन के ग्लास पैनल्स और स्मूथ मूवमेंट का कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस को सिनेमैटिक और सरियल बनाता है, जैसे आप एक एरियल मूवी सीन में हैं। डिफरेंट सीजन्स का एक्सपीरियंस अलग है। विंटर में स्नो कवर्ड पीक्स, स्प्रिंग में फ्रेश ग्रीनरी और ऑटम में फायरी फोलिएज हर ट्रिप का वाइब यूनिक बना देता है। ट्रैवल टिप्स, अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं, विंडो सीट, कैबिन में विंडो सीट चूज करें ताकि फुल पैनोरामिक व्यू और फोटो वीडियो अपॉर्चुनिटीज का मजा ले सके। टाइमिंग क्लियर डे सिलेक्ट करें, फरवरी, अप्रैल और सितंबर, नवंबर बेस्ट मंथ्स है। मॉर्निंग या आफ्टरनून का लाइट आइडियल है।
फोटोग्राफी कैमरा रेडी रखे, रोप्स और क्लाउड्स का प्ले फोटोज को सिनेमैटिक बना देता है। एक्स्ट्रास वाटर बॉटल और लाइट स्नैक्स कैरी करें। कैबिन्स के बीच का राइड 20-30 मिनट्स होता है और एरियल साइट सीइंग का मजा लेजरली एंजॉय करना चाहिए। बी पेशेंट, कभी कभी क्लाउड्स मेट्रिक्टन फुजी को हाइड कर देते हैं, लेकिन वेट करने का रिवॉर्ड ब्रेथ टेकिंग व्यू होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रोप वे का मजा सिर्फ मेट्रिक्टन फुजी या सराउंडिंग व्यूज देखने में नहीं, बल्कि हर कदम, हर कैबिन राइड और एरियल पर्सपेक्टिव का एक्सपीरियंस है। क्लाउड्स के बीच फ्लोट करते हुए, वॉल्केनोस और लेक्स के पैनोराम के साथ, सॉफ्ट ब्रीज और डिस्टेंट बर्ड सॉन्ग के साथ, आपको लगता है जैसे आप एक मैजिकल सरियल जापान एक्सपीरियंस में हैं, जहां स्काई और अर्थ का परफेक्ट फ्यूजन आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है। आज की फोर्थ हकोने जापान का मैजिकल प्लेस है ओकुडानी वैली। सोचिए, एक जगह जहां धुआं, वॉल्केनिक स्टीम और मिस्ट हर कोना मैजिकल बना देते हैं, जैसे नेचर अपना खुद का स्पेक्टेक्युलर शो परफॉर्म कर रहा हो। वैली के जैगेड वॉल्केनिक रॉक्स, स्टीमिंग वेंट्स और बबलिंग हॉट स्प्रिंग्स के बीच चलना एक सरियल और ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस है। हर कदम पर आपको लगता है कि आप एक अलाइव, ब्रीदिंग लैंडस्केप के अंदर है, जहां जियोलॉजी और नेचुरल फोर्सेस अपना आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। सॉफ्ट सनलाइट और मिस्ट के कॉम्बिनेशन से रॉक्स और स्टीम और भी ड्रामेटिक और सिनेमैटिक लगते हैं, और वैली का सरियल ऑयरा आपको हर मोमेंट में मेस्मराइज करता है। ये जगह सिर्फ विजुअल डिलाइट नहीं है, बल्कि एक सेंसरी एक्सपीरियंस भी है। सल्फर की माइल्ड स्मेल, स्टीम का हीट और स्ट्रॉन्ग विंड्स का कॉम्बिनेशन आपको नेचर के रॉ पावर और ब्यूटी का एक्सपीरियंस करता है। वैली का लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। कभी स्टीम डेंस और फॉगी लगता है, कभी सनलाइट और शैडोज का इंटरप्ले ड्रामेटिक और मैजिकल सीन्स क्रिएट करता है, जैसे हर फ्रेम एक नेचुरल मूवी सीन हो। हिस्ट्री। ओकुडानी वैली एक 3000 साल पुराना वॉल्केनिक वैली है और ये हकोने कैल्डेरा का पार्ट है। 1980 के एरप्शन के बाद वैली को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया गया, ताकि विजिटर्स सेफली वॉल्केनो के क्लोज एक्सपीरियंस का मजा ले सकें। इस वैली की वॉल्केनिक एक्टिविटी और सल्फर वेंट्स हिस्टोरिकली और जियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है, और साइंटिस्ट्स और टूरिस्ट्स दोनों के लिए एक यूनिक एजुकेशनल और एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशन प्रोवाइड करते हैं। वैली के नेचुरल फॉर्मेशंस और स्टीमिंग वेंट्स एक लिविंग एविडेंस है जापान के वॉल्केनिक लैंडस्केप का, और ये रीजन अब भी डायनामिक है। नेचर हर वक्त अपनी क्रिएटिविटी और पावर शोकेस करता है। फन फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं? ब्लैक एग्स कुरोतमागो वैली का फेमस स्पेशलिटी है एग्स बॉइल्ड इन सल्फर स्प्रिंग्स, जो खाने पर लॉन्जेविटी का सिंबल माने जाते हैं। वॉल्केनिक स्टीम वेंट्स, स्टीम का कॉम्बिनेशन मिस्ट और सनलाइट के साथ सिनेमैटिक और सरियल व्यूज क्रिएट करता है। हॉट स्प्रिंग्स और वॉल्केनिक रॉक्स, वैली के पाथ्स और व्यू पॉइंट्स पर आपको वॉल्केनिक रॉक्स का क्लोज एनकाउंटर मिलेगा और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का डिटेल स्टडी करने का मौका मिलेगा। फोटोग्राफी पैराडाइज। स्टीम, सनलाइट और जैगेड रॉक्स का इंटरप्ले फोटोग्राफर्स के लिए परफेक्ट फ्रेम क्रिएट करता है। सीजनल डिफरेंसेस। विंटर मंथ्स दिसंबर फरवरी में मिस्ट और स्नो का कॉम्बिनेशन वैली को और मैजिकल बना देता है, और सल्फर स्टीम और फ्रॉस्टी लैंडस्केप का कॉन्ट्रास्ट ब्रेथटेकिंग होता है। ट्रैवल टिप्स। अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं, क्लोथिंग, स्ट्रॉन्ग विंड्स और सल्फर स्मेल के लिए मास्क और वार्म क्लोथ्स कैरी करें, और लेयर्ड क्लोथिंग कंफर्टेबल होती है। टाइमिंग। क्लियर डे चूज करें ताकि विजिबिलिटी हाई हो और मेट्रिक्टन, फुजी और सराउंडिंग लैंडस्केप क्लियरली दिखे। सेफ्टी। पाथ्स और वॉकवेज स्लिपरी और अनइवन हो सकते हैं, कॉशन के साथ एक्सप्लोर करें।
फोटोग्राफी कैमरा रेडी रखे। स्टीम और सनलाइट का प्ले ड्रामेटिक और सिनेमैटिक फ्रेम्स क्रिएट करता है। एक्स्ट्रास वाटर, लाइट स्नैक्स और स्टर्डी वॉकिंग शूज जरूर कैरी करें। वैली का एक्सप्लोरेशन लेजरली पेस में एंजॉय करना चाहिए। सीजन दिसंबर फरवरी बेस्ट मंथ्स है। क्लियर स्काइज और विंटर मिस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो कुडानी वैली का मजा सिर्फ वेंट और रॉक्स देखने में नहीं, बल्कि हर कदम, हर स्टीम प्ल्यूम और सराउंडिंग माउंटेन्स और मेट्रिक्टन फुजी का एक्सपीरियंस है। स्टीम का स्वर्लिंग, सनलाइट और मिस्ट का इंटरप्ले, स्ट्रॉन्ग विंड्स और सल्फर अरोमा के साथ आपको लगता है कि आप एक मैजिकल सरियल जापान के लैंडस्केप में हो। हर व्यू, हर स्टेप और नेचुरल फेनोमेनन आपको एक टाइमलेस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का हिस्सा बना देता है, जहां नेचर और एडवेंचर का परफेक्ट फ्यूजन हर मोमेंट फील होता है। आज की थर्ड हकोने जापान का मैजिकल प्लेस है हकोने श्राइन। सोचिए, एक घना फॉरेस्ट, हवा में हल्की सी ठंडक और पेड़ों के बीच छुपा हुआ एक शांत और मिस्टिकल श्राइन। जैसे ही आप फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते हो, दुनिया की सारी आवाजें धीरे धीरे फेड होने लगती है। सिर्फ फुटस्टेप्स की हल्की सी आहट, पैटर्न की सरसराहट और हवा के साथ घूमती हुई मिस्ट, यही से शुरू होता है एक स्पिरिचुअल ड्रीम वर्ल्ड। हकोने श्राइन का सबसे आइकॉनिक एलिमेंट है टोरी गेट्स, जो फॉरेस्ट के बीच से आपको गाइड करते हुए एक सेक्रेड स्पेस की तरफ ले जाते हैं। और जब आप लेक आशी के किनारे पहुंचते हो, तो वो लेजेंडरी टोरी गेट जो पानी के ऊपर फ्लोटिंग लगता है, आपको कुछ पाल के लिए बिल्कुल छुप कर देता है। मिस्ट, काम वाटर और टोरी गेट का रिफ्लेक्शन, एक ऐसा सीन जो लगता है जैसे किसी एंशिएंट जापानीज पेंटिंग से जिंदा हो गया हो। ये जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। हर कदम पर आपको एक इनर काम, एक साइलेंट एनर्जी और एक टाइमलेस फीलिंग मिलती है, जैसे आप मॉडर्न वर्ल्ड से निकलकर किसी पुराने स्पिरिचुअल जापान में आ गए हो। हिस्ट्री हकोने श्राइन का एस्टैब्लिशमेंट 757 एडी में हुआ था और ये जापान के ओल्डेस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड शिंटो श्राइन्स में से एक माना जाता है। सेंचुरीज से ये श्राइन ट्रैवलर्स, सैमुराई और लोकल लॉगऑन के लिए एक सेक्रेट प्रोटेक्शन स्पॉट रहा है। माना जाता था कि हकोने के माउंटेन्स और लेक आशी के नेचुरल एलिमेंट्स डिवाइन पावर से भरे हुए हैं और श्राइन को इसी बिलीफ के साथ एस्टैब्लिश किया गया। सैमुराई वॉरियर्स यहाँ आकार, विक्ट्री और प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स करते थे और ट्रैवलर्स अपने सेफ जर्नीज के लिए ब्लेसिंग्स मांगते थे। इस श्राइन की आर्किटेक्चर और लोकेशन दोनों ही एक डीप स्पिरिचुअल फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करते हैं, नेचर और डिविनिटी का परफेक्ट बैलेंस। फॉरेस्ट, लेक और श्राइन मिलकर एक ऐसा सेक्रेड इकोसिस्टम बनते हैं जो आज भी अपनी एंशिएंट एनर्जी को प्रिजर्व किए हुए हैं। फन फैक्ट्स, क्या आप जानते हैं हकोने श्राइन का फ्लोटिंग टोरी गेट जापान के मोस्ट फोटोग्राफ टोरी गेट्स में से एक है। क्लियर वेदर में टोरी गेट का रिफ्लेक्शन लेक आशी में एक परफेक्ट मिरर इमेज क्रिएट करता है, फोटोग्राफर्स के लिए ड्रीम शॉट। श्राइन का फॉरेस्ट एरिया इतना डेंस और साइलेंट होता है कि कभी-कभी लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। मैनी लोकल्स मानते हैं कि ये श्राइन लक, प्रोटेक्शन और न्यू बिगिनिंग्स के लिए पावरफुल माना जाता है। रेनी या मिस्टी डेज पर श्राइन और भी मिस्टिकल लगता है, जैसे फॉग खुद इस जगह की रक्षा कर रहा हो। ट्रैवल टिप्स, अगर आप हकोने श्राइन विजिट कर रहे हैं, टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग बेस्ट होता है। क्राउड्स कम, साइलेंस ज्यादा और स्पिरिचुअल वाइब पीक पार होती है। फोटोग्राफी, टोरी गेट के लिए पेशेंस रखे, मिस्ट और लाइट का परफेक्ट मोमेंट वेट करने लायक होता है। वॉकिंग, फॉरेस्ट पाथ्स थोड़े स्लिपरी हो सकते हैं,
तो कंफर्टेबल शूज पहनना जरूरी है। रिस्पेक्ट, ये एक्टिव शिंटो श्राइन है। साइलेंस मेंटेन करें और रिचुअल्स का रिस्पेक्ट करें। सीजन, स्प्रिंग में चेरी ब्लॉसम्स और ऑटम में कलरफुल फोलिएज श्राइन को और ज्यादा मैजिकल बना देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हकोने श्राइन का एक्सपीरियंस सिर्फ टोरी गेट या फोटोज तक लिमिटेड नहीं है। ये एक इनर जर्नी है। फॉरेस्ट के बीच चलना, मिस्ट को महसूस करना और लेक आशी के काम वाटर्स के सामने खड़े होके बस कुछ पाल छुप रहना, यही इस जगह का असली मैजिक है। यहाँ आकार ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ जापान नहीं देख रहे, बल्कि जापान की स्पिरिट को फील कर रहे हो। एक शांत, टाइमलेस और डीपली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो आपके साथ काफी देर तक रह जाता है। आज की सेकंड हकोने जापान का मैजिकल प्लेस है लेक आशी टोरी गेट। सोचिए, एक शांत झील जिसका पानी मिस्ट से ढाका हुआ है और उसके बीच एक लाल टोरी गेट जो पानी पर तैरता हुआ सा लगता है। जैसे हाई फॉग धीरे धीरे मूव करता है, पूरा सीन एक सिनेमैटिक ड्रीम में बदल जाता है। हर वेव, हर रिफ्लेक्शन और हर मूवमेंट ऐसा फील देता है जैसे कोई जापानीज फेरी टेल आपके सामने जिंदा हो गया हो। लेक आशी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है। इस लेक का जन्म 893 एडी के एक मैसिव वॉल्केनिक एरप्शन के बाद हुआ था। टाइम के साथ ये जगह एक सेक्रेड डेस्टिनेशन बन गई, जहां नेचर और बिलीफ एक दूसरे के साथ सीमलेसली ब्लेंड होते हैं। लेक के किनारे खड़े टोरी गेट्स ये दर्शाते हैं कि यहाँ से एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है, जहाँ शांति और बैलेंस का एहसास होता है। क्लियर वेदर के दिनों में अगर किस्मत साथ दे तो मेट्रिक्टन फुजी का रिफ्लेक्शन लेक के काम पानी में दिखाई देता है। वो मोमेंट सिर्फ एक व्यू नहीं होता, बल्कि एक इमोशन होता है, जहां आप बस छुप रहकर नेचर को फील करना चाहते हो। सटल वाइंड, वाटर की हल्की सी मूवमेंट और मिस्ट का स्लो डांस इस जगह को और भी मैजिकल बना देता है। लेक आशी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तब मिलता है जब आप बोट राइड लेते हो। जब बोट धीरे धीरे लेक के ऊपर ग्लाइड करती है और आप टोरी गेट के करीब पहुंचते हो, तब हर एंगल सिनेमैटिक लगता है। ये मोमेंट्स फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है, लेकिन इनसे भी ज्यादा पावरफुल होता है इन्हें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के महसूस करना। बेस्ट टाइम टू विजिट है फरवरी से अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर, जब स्काइज क्लियर होती है, विजिबिलिटी हाई होती है और लेक आशी अपना सबसे ड्रीमी, पीसफुल और पोस्ट कार्ड परफेक्ट रूप दिखता है। और फाइनली हम पहुंचते हैं हकोने के सबसे मैजिकल कॉर्नर पार, ट्रेडिशनल र्योकन स्टेज लैंटर्न लिट स्ट्रीट्स। सोचिए, शाम का वक्त, हल्की सी ठंड और लैंटर्न्स की सॉफ्ट रोशनी जो नैरो स्ट्रीट्स को एक ड्रीम लाइक ग्लो देती है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे आप मॉडर्न दुनिया से निकलकर एक टाइमलेस जापान में आ गए हो, जहां सुकून, शांति और ट्रेडिशन एक साथ जीते हैं। र्योकन, जापान के ट्रेडिशनल इंस, सदियों से ट्रैवलर्स को सिर्फ स्टे नहीं, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस देते आए हैं। टाटामी मैट्स पार चलना, स्लाइडिंग डोर्स के पीछे का साइलेंस और नेचुरल ऑनसेन हॉट स्प्रिंग्स में दिन का थकान उतरना, ये सब मिलकर एक रियल लाइफ फेरी टेल बना देते हैं। इस एक्सपीरियंस का बेस्ट मोमेंट होता है इवनिंग स्ट्रॉल, लैंटर्न लिट स्ट्रीट्स पार धीरे धीरे चलना, स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स और एक गहरी शांति जो आपके अंदर तक उतर जाती है। ऑटम और स्प्रिंग में ये जगह अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है और यही आकार समझ आता है, जापान को देखना नहीं, महसूस किया जाता है। ये था एंड ऑफ एपिसोड 53 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको ये मैजिकल और सीक्रेट प्लेसेस ऑफ नॉर्वे पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सा स्पॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।
और जो कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा मैं आदित्य उससे पिन करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड एनेबल नोटिफिकेशंस टू जॉइन अस ऑन आवर नेक्स्ट मैजिकल एंड हिडन ट्रैवल जर्नीज। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन हिडन वंडर्स ऑफ लासोस का आनंद ले सकें। अगर आपके पास सजेशंस या सीक्रेट प्लेस आइडियाज हैं, तो नीश कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स पाएगा वो अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए दुनिया घूमते रहिए, क्योंकि हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 54 के साथ एक डिलीशियस और स्वादिष्टा जर्नी में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और हिडन वंडर्स कभी खत्म नहीं होते। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए डायनामिक एक्सपीडिशंस। रोज 7:45 PM आता है एपिसोड।